प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट हुआ सरल, उर्दू फारसी शब्दों को हटाया। सरकार ने राजस्व मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली भी शुरू कर दी है। इसके तहत लोग किसी भी समय और कहीं से भी रजिस्ट्री तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट भी सरल बनाया गया, जिसमें पारंपरिक उर्दू और फारसी शब्दों को हटा दिया गया। ऑनलाइन इंतकाल रजिस्टर को भी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व विभाग डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए जमाबंदी मॉड्यूल पर भी काम कर रहा है, जिसमें फरद प्राप्त करने के लिए पटवार खाने में बार बार जाने से छुटकारा मिलेगा। सोमवार को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में मानसून सक्रिय है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 6 दिन लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि प्रदेश के पहाड़ी, मैदानी, मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। शिमला में महंगाई का सिलसिला जारी, सब्जियों के बढ़े दाम। शिमला सब्जी मंडी में सब्जियों की आपूर्ति कम हो गई है, जिससे 20 से 30 रुपए तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कालिया ने बताया कि बरसात के चलते सब्जी उत्पादक क्षेत्रों से सब्जियों की सप्लाई कम हो गई। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में सब्जियों की डिमांड अधिक है, जिससे ढली सब्जी मंडी से सीधे सप्लाई बाहरी राज्यों को हो रही है। छोटी सब्जी मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम पहुंच रही है, जिससे सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिहाड़ीदारों को नियमित करने की नीति पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए पूरा मामला। हिमाचल सरकार की ओर से दिहाड़ीदार श्रमिकों को नियमित करने के लिए लाई गई नियमितीकरण नीति 2025 को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ीदार श्रमिकों को नियमित करने के लिए नीति लाई है। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। हिमाचल सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को एक अधिसूचना जारी की। अमित शाह ने केंद्रीय टीम गठित करने के दिए निर्देश, कई संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे जांच। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता को देख एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया। इस केंद्रीय टीम में NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, CBRI रुड़की, IITM पुणे, भूविज्ञानी व IIT इंदौर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये निर्देश केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दिए गए। घर के बाथरूम में छिपा बैठा था 8 फुट लंबा इंडियन रॉक पाइथन, पूर्व सैनिक ने ऐसे किया रेस्क्यू। हमीरपुर जिले के महारल और समैला पंचायत की सीमा पर स्थित बाहल गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय निवासी शालीराम के घर के बाथरूम में एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। परिवार के सदस्यों ने घबराकर तुरंत वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू में विशेषज्ञता रखने वाले यशवीर पटियाल को सूचना दी। यशवीर पटियाल, जो कि बाहल दलचेड़ा के निवासी और भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं, सूचना मिलते ही महज 5 मिनट में मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना कोई देरी किए 8 फुट लंबे इंडियन रॉक पाइथन को सावधानी पूर्वक पकड़ा और बोरी में सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। इसके बाद उसे पास के जंगल में छोड़ दिया गया। पीएम श्री स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों का दल शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना, 15 एस्कॉर्ट शिक्षक भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के पीएम श्री स्कूल के 248 मेधावी छात्र छात्राओं और निराश्रित बच्चों का दल आज चंडीगढ़, दिल्ली और आगरा के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुआ। ये दल 5 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा के दौरान देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहरों का अवलोकन करेगा। दल के साथ 15 एस्कॉर्ट शिक्षक और जिला नोडल अधिकारी भी शामिल हैं। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही इस शैक्षणिक यात्रा समग्र शिक्षा द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। हिमाचल के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे कोलकाता के राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की किताबें।
कोलकाता के राजा राममोहन राय लाइब्रेरी की किताबें अब स्कूली बच्चों तक पहुंचेंगी। इससे स्कूली बच्चे देश विदेश का ज्ञान हासिल कर पाएंगे। प्रदेश के चिन्हित स्कूल को 9 पुस्तकें वितरित की जाएंगी, जिसका आवंटन संबंधित जिला पुस्तकालयों के माध्यम से होगा। ये पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेंगी और स्कूल के लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। इधर स्कूल में संचालित लाइब्रेरीज को आम लोगों के लिए भी खोलने की योजना है। इससे स्कूली बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी इन पुस्तकों का अध्ययन कर पाएंगे। जॉब ट्रेनिंग मामले में बिंदल सुक्खू सरकार पर बरसे, बोले बेरोजगार युवाओं को ठगने का नया जाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जॉब ट्रेनिंग मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक नया जाल है। नौकरियों का मुद्दा ना उठे, इसके लिए ये सरकार के लिए 1 साल का जीवन दान है। बिंदल ने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस सरकार केवल युवाओं को ठगने और शोषित करने का काम करती है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र और जनतंत्र के इतिहास में शायद कांग्रेस जैसी सरकार न कभी पहले आई और न ही आएगी। पहले ये एक फैसला लेती ही नहीं है और जो फैसला लेती है वो जन विरोधी होता है। घूमने आई पर्यटक युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने खुद को बताया होटल का अधिकारी। जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत आते क्षेत्र में घूमने आई बाहरी राज्य की युवती द्वारा एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए संबंधित व्यक्ति को अपने शिकंजे में लिया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा संबंधित युवती का मेडिकल करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत के तहत युवती ने बताया कि वो अपने दोस्तों सहित यहाँ घूमने आई थी और एक होटल में रह रही थी। रविवार सुबह जब उसकी तबियत खराब थी, जिसके चलते वो दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई और होटल में रही। इस दौरान संबंधित व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए युवती ने बताया कि वो खुद को होटल का एक अधिकारी बताते हुए संबंधित व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विक्रम मजीठिया के हिमाचल कनेक्शन खंगाल रही विजिलेंस। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के पंजाब विजिलेंस हिमाचल कनेक्शन भी खंगाल रही है। जांच में शिमला में कुछ अघोषित भूमि होने तथ्य सामने आए। इसके साथ ही शिमला के मशोबरा में पूर्व मंत्री के पारिवारिक सदस्यों की कुछ संपत्तियों से जुड़ा रिकॉर्ड भी खंगाला रहा है। साथ ही कुछ अन्य जानकारियां भी निकलकर सामने आई, जिसके आधार पर विजिलेंस आगामी जांच में जुटी हुई है। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ससुराल से हेरोइन के साथ दबोचा तस्कर। कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत रविवार को छन्नी गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। डमटाल थाना पुलिस ने गांव के एक घर में दबिश देकर लगभग 7.06 ग्राम हेरोइन बरामद की। बाइक हादसे में मौत के बाद एक साथ उठी पिता पुत्र की अर्थी। बहनें विलाप करते हुए बोली, साहिल भाभी कब लाओगे। बेटे की बाइक पर बैठकर अपने काम पर जाते समय 70 वर्षीय प्यारचंद ने ये नहीं सोचा होगा कि बाप बेटे का ये आखिरी सफर होगा और उनकी इकट्ठी ही अर्थी उठेगी। रविवार को दोनों की एक साथ अर्थी उठी तो हर कोई रोया। माहौल पूरी तरह से गमगीन रहा। प्यारचंद की 2 बेटियां व 2 बेटे थे। एक बेटे का पहले ही देहांत हो चुका है। बेटियों की शादी हो चुकी है और अब बाप बेटा हादसे में सबको छोड़ गए। अब परिवार में प्यारचंद की पत्नी यशोदा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।